चलो ध्यान दो, देखो लास्ट टाइम हमने क्या मोमेंटम स्टार्ट किया था। हाँ, मोमेंटम का डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू हमने लिखा था m इंटू वी, और यूनिट क्या था उसका, केजी मीटर पर सेकेंड अपॉन केजी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाँ, इससे पहले हमने हम ये सब देख रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो पहला लॉ हमने लिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया। ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या, if a body is at rest it remains at rest, if it is in motion remains in motion, this is called inertia। और फिर उसके बेस पे है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेम स्टेटमेंट, if body is at rest it remains at rest, if it is in motion remains in motion unless any external unbalanced force acts on it। ठीक है, जब तक कोई दूसरा एक फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक क्या रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उसके फिर एग्जाम्पल हमने देखे, डस्टिंग अ कारपेट, फिर उसके बाद क्या था, मूविंग ट्रेन, शेकिंग अ ट्री, फिर हाँ हाँ ब्रेक अप्लाइड बाय ड्राइवर, तो जर्क बैठता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हमने देखे। फिर आए थे हम मोमेंटम पे। मोमेंटम का जैसे हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मोमेंटम के बेस पे फिर हमको देखना है न्यूटन सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये देखने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम देखने के लिए पहले अभी हम देखते हैं व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट इज फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो हाँ, तो हमने देखा इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी हमने देखा, फाइनल वेलोसिटी हमने देखा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, लेटर यू से। फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वी से। ठीक है, सो इधर भी अभी हमको देखना है, देर आर टू टाइप्स, लिव ना का नंतर मिले हला दिल, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम। एक होता है आपका इनिशियल मोमेंटम, शायद आफ्टरनून के बैच में मैंने ये लिया था, हाँ त्यांना लिहायची गरज नहीं। एक होता है इनिशियल मोमेंटम, एक होता है आपका फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब m इंटू वी, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम क्या लेंगे, m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लेंगे हम, m इंटू वी। फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियल मोमेंटम है आपका 20, फाइनल मोमेंटम है आपका 40, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया 20, 40 माइनस 20 कितना आ गया 20। तो सेम वैसे ही चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब क्या, एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, एम यू। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ, जैसे मैंने बात किया था फिजिक्स में, रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी माइनस एम यू, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ पे इधर एम है, एम मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ तक मैंने आपका लिया था। हाँ, मॉर्निंग बैच वाले इतना लिख लो, मग पुढे जाऊ आपण। ठीक है, आफ्टरनून में इतना लिया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बघू नोटबुक।
हे ठीक है, चलो जाओ आगे। लेट आने वाले बाद में लिखो अभी, चलो हाँ, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम पास हो रहा है। अभी फिर हमको देखना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग दिया न्यूटन्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum लिया ना, change of momentum occurs in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है इसका प्रूफ भी आपको आता है, वो प्रूफ भी हम देखेंगे, क्योंकि इस पे फिर आपका फॉर्म्युला बनता है आणि तो फॉर्म्युला तुम्हाला 9वी 9वी चालू 10वी 11वी 12वी, हाँ, हमेशा आपको ये काम आएगा, याद रखना। ठीक है, चलो बाकी लोग बात करो, क्या लिखा है, चलो स्टेटमेंट पढ़ना। The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. परत एकदा, the rate of change of momentum परत एकदा, हाँ, तो अभी देखो, अभी इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल लिखा मतलब क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एवढं कळलं, हाँ।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैं आपको लिख के दिया, क्या है फॉर्मूला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम, हाँ, या एम वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसा लिखा ना हमने। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एफ फोर्स का मतलब क्या? एफ। आता नीट बघा, इधर में लिखा एम एज इट इज, वी माइनस यू अपॉन टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ। वी माइनस यू अपॉन टी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। आपण बघितलं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा m इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने निकाल दिया, तो मैथमेटिक्स में हमने देखा है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट को नाम दिया है k, तो ma इज इक्वल टू के इंटू एफ। ये कांस्टेंट का वैल्यू हम अज्यूम करते हैं कि इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1। तो मैं यहां पे लिखूंगा एम ए 1 इंटू एफ, तो एम ए इज इक्वल टू 1 इंटू एफ, क्या हो गया? एफ। तो यहां पे लिखूंगा एफ, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू आएगा एम इंटू ए, हाँ, जिसको हम बोलते हैं मा। हाँ, लक्षात ठेवायला, फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? मा। हाँ, आईच देते ना मार घरी, हाँ, पप्पा तर काही बोलत नाही, काही ठिकाणी उलट असतं, पण नॉर्मली 90% आईज मार देते अभ्यास नहीं केला तर। हाँ, तो फोर्स कौन देता है? मा। और मा का मतलब क्या? m इंटू ए। तो m का मतलब क्या? मास। a का मतलब क्या रहेगा? एक्सेलरेशन। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कळलं आता? रुको, अभी फिर से एक बार, क्या लिखा था मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m v माइनस यू अपॉन टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब क्या? a मतलब एम ए डायरेक्टली टू f। ठीक है, एम ए डायरेक्टली निकाल दिया तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट इनटू क्या रहेगा आपका? f। ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? k। और k का वैल्यू क्या रहेगा आपका? 1। तो 1 इंटू एफ क्या रहेगा? f। तो f इज इक्वल टू क्या रहेगा? m इंटू ए। तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कळलं आता? लिहा, चला ये लिखो।